देखिए बच्चों, यह यूपी बोर्ड कक्षा 10 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल। लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर। आप जानते हैं P बराबर 1/F होता है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। तो यह बराबर 1/2। P का मान कितना दिया है? P 2 दिया गया है। तो यह बराबर जब 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर, यह प्लस में आया है। तो इसकी जो प्रकृति होगी वह उत्तल लेंस की होगी। अब हमारा दूसरा सवाल है कि 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो विभवांतर कितना दिया गया है? 3 वोल्ट दिया गया है। आवेश कितना दिया गया है? Q बराबर 3 कूलाम दिया गया है। तो आप जानते हैं कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो कार्य बराबर W बराबर V इंटू Q। तो बराबर 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। W बराबर कितना आ गया? 9 जूल आ गया। हमारा अगला सवाल है, आपको एक परिपथ दिया गया, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 एम्पीयर की धारा बह रही है, 6 ओम 2 ओम और 1 आर 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं 2 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है वह समांतर क्रम में है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आर डैश हमने माना है, तो 1/आर डैश बराबर 1/2 ओम धन 1/6 ओम। तो 1/आर डैश बराबर 2 और 6 का लसा लेंगे तो 6 आएगा। तो 2 तिहाई 6, 3 धन 6 1 6, 1 1 1, 1 ओम, 3 1 4 ओम होगी। 4 ओम बटे 6, 1/आर डैश, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे हम। तो 6 1 6 बराबर 4 ओम गुणे आर डैश। तो 4 ओम इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो काट देंगे। 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर आर डैश। तो आर डैश बराबर 3/2 ओम। तो आर डैश बराबर 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 ओम आएगा। अब आर डैश और आर यह किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तब इसका तुल्य प्रतिरोध हम आर डबल डैश मान लेते हैं। तो आर डबल डैश बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश बराबर आर डैश का मान हमने 1.5 ओम निकाला है, 1.5 ओम प्लस आर। हम जानते हैं ओम नियम से V बराबर I इंटू आर। तो आर जो है आर डबल डैश के बराबर होगा। तो V बराबर I इंटू आर डबल डैश। तो आर डबल डैश का मान निकालना है, V/I हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है V का मान 12 वोल्ट और I का मान 6 एम्पियर दिया गया है। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो 12 वोल्ट बटे 6 एम्पियर बराबर आर डबल डैश बराबर 2 ओम, क्योंकि आर प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तो आर डबल डैश बराबर 1.5 ओम प्लस आर। आर डबल डैश का मान 2 ओम हो गया और ये प्लस 1.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1.5 ओम हो जाएगा बराबर आर। तो 0.2 में से 1.5 घटा देंगे तो 0.5 ओम बराबर आर आ गया। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक हमने AN D से मतलब निर्वात, इसको हमने A को निर्वात माना है और D मतलब डायमंड हो गया हीरा, इसको हीरा माना है। तो बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है 2.42 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल को 3 गुणे 10 घाते 8 दिया गया है बटे हीरे में प्रकाश की चाल लिख देंगे। तो ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और ये 2.424 यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 घाते 8 बटे 2.42। यहाँ 0.2 अंक गुणा 2 अंक पर लगा हुआ है, तो अंश और हर में हम 100 से गुणा कर दिए। तो 3 गुणे
इसको हम 10 घाते 2 लिख सकते हैं। तो 10 घाते 8 और 10 घाते 2 हो जाएगा 10 घाते 10 बटे 242 हो गया। 0.2 अंक दाहिने तरफ चला आया। अब हम 3 में जब 242 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.01239 आएगा और गुणे 10 की घाते 10 आएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग कि 1 2 3 4 और 5, पाँचवें अंक पर हमारा 9 है। तो ये 5 जो 5 से बड़ा है तो 1 इसमें 3 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4। 0.0124 गुणे 10 की घाते 10 इसका नियम होता है। तो 0.2 अंक दाहिने तरफ चला आएगा तो 1.24 इसमें से 2 कम हो जाएगा 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पीयर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज कितना दिया गया है 250 और धारा कितनी दी गई है 5 एम्पीयर। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगी P बराबर V इंटू आई। 250 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1250 वाट। बल्बों की संख्या बल्बों की संख्या बराबर शक्ति बटे कुल बल्ब कितने हैं 25। तो 1250 बटे 25 काट देंगे 25 पंचे 125 और 25 शून्य शून्य 50 बल्ब जल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है तो इसके द्वारा 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन में किया गया कार्य कितना होगा। बताइए कि कितने यूनिट विद्युत कार्य किया गया है। बताइए कि कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई। तो कुल व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन होता है, आप लोग जानते हैं। तो 7.5 गुणे 8 गुणे 15 7.5 गुणे 120 जब हम गुणा कर देंगे तो 900 यूनिट आएगा। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया।